We have already given to the India Alliance. What more do you want from us? Mr. Abdullah, Mehbooba Mufti is saying that if National Conference wanted to contest on all 3 seats in Kashmir, Dr. Farooq Abdullah should have taken an initiative. He should have called a meeting, and PDP was ready to sacrifice all seats if they were taken on board. The PDP had already committed in the Bombay meeting, the Mumbai meeting of the India Alliance. I was there when Madam Mehbooba Mufti categorically said that whatever decision Dr. Farooq Abdullah takes with regard to seat distribution for Parliament in Jammu and Kashmir is acceptable to the PDP. We were all there. She categorically said that any decision Dr. Farooq Abdullah takes is acceptable. So why is she now taking a different position? I'm not answerable for her. As I said, we are not in this for our own petty gains. Talk to my colleagues from Jammu, from Kathua, from Udhampur, from Samba, from Riyasi, who would like to see the National Conference symbol in this election. But this is not about just simple party politics. Are you yourself going to contest from Srinagar Lok Sabha seat? Sir, That's not for you to ask me, and nor is it for me to announce here. चलिए, जहाँ वेस्ट बंगाल में हमें थोड़ा सा धक्का पहुँचा है, वहाँ बाकी रियासतों की तरफ देखिए. आप कभी उम्मीद कर रहे थे कि यूपी में होगा, या बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा? कई सारी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे कांग्रेस ने अपनी सीट शेयरिंग जो है वो मुकम्मल कर ली है. जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत लगभग तय है. तो एक वेस्ट बंगाल में बेशक उम्मीद के जितनी हमें उम्मीद क्यों नहीं नजर आती. आपका महाराष्ट्र का सीएम और डिप्टी सीएम दोनों दिल्ली भाग रहे हैं क्योंकि उनकी सीट शेयरिंग बीजेपी के साथ जो है वो हो नहीं रही है. अगर आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है तो इंडिया भी खतरे में है, वो भी आपको कहना चाहिए. सर, कल जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन आने वाला है, क्या आप उनसे मिलेंगे और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की मांग करेंगे? मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन मेरे पार्टी के जो लीडर हजरात हैं वो मिलेंगे. सदोत्रा साहब भी वहाँ पे होंगे, जम्मू के मेरे जो सूबाई सदर हैं वो होंगे. कहीं बीजेपी को बचाने के लिए विधानसभा के इलेक्शन जो हैं वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं. ये यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है. अगर हालात इस हद तक मौजू हैं कि आप लोकसभा के इलेक्शन करा सकते हो और वज़ीर आज़म साहब के श्रीनगर में आप मुलाजमों को लाके बड़ा बड़ा जलसा कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे विधानसभा के भी इलेक्शन हो सकते हैं. 90 सीटें हैं, इसमें 3 सीटें हैं, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, अकोमोडेट नहीं कर पाए पीडीपी. और क्या असेंबली इलेक्शंस आप इकट्ठे उनके साथ मिलके, क्योंकि आप कहते हैं कि बीजेपी, मैंने कांग्रेस को, जब हमारी बातचीत चल रही थी, कांग्रेस को साफ तौर पे हमने कहा कि इस इलेक्शन में पीडीपी को इन 3 सीटों पे एडजस्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि गुंजाइश कम है. लेकिन अगर पार्लियामेंट में उन्होंने सही मतलब उनका रोल अच्छा रहा और उन्होंने 6 की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की मदद की, तो ज़रूर उनके साथ आगे जाके एक साथ काम करने के लिए हम दरवाज़ा खुला रखेंगे. मतलब आप देखेंगे कि कितने वोट लेते हैं या कितना. अडवाणी जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, नहीं जीत पाए. उस वक्त शायद ही कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस था अलायंस की तरफ से. लेकिन मुझे अभी भी याद है, मैं उस वक्त एनडीए में था और प्रमोद महाजन जी अभी ज़िंदा नहीं हैं, ना वाजपेयी साहब ज़िंदा हैं. लेकिन मैं गवाह, और क्या होगा देखना होगा. लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है नहीं तो इस तरह मजहब का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता. वो तो 400 सीटें क्लेम कर रहे हैं. वो तो क्लेम तो मैं भी कह रहा हूँ कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे यहाँ से. बीजेपी वाले भी कहते हैं कि वो कश्मीर की 3 सीटें जीतेंगे. मैं भी देखता हूँ कैसे. मिस्टर अब्दुल्ला, वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर. भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो उन्होंने टारगेट रखा है अपनी बीजेपी का 370 सीट टारगेट का, वो एक एट्रीब्यूट है आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को. तो फिर व्हाट इज योर टेक? नथिंग. Mr. Abdullah, Election Commissioner Arun Goyal tendered his resignation all of a sudden on the eve of the Lok Sabha elections. Now questions are being raised that what is happening with the Election Commission. How am I to answer what is happening in the Election Commission? वो आप या तो गोयल साहब से पूछिए या इलेक्शन कमीशन से पूछिए. वो आ रहे हैं यहाँ परसों. अगर इस तरह आपके साथ बैठेंगे तो पूछिए क्या हो रहा है. मैं कौन सा इलेक्शन कमीशन के कमरे में बैठा हूँ कि मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता. अच्छा, ये जो कैंडिडेट्स का आपकी पार्टी का कब तक ये फाइनलाइज कर रहे हैं आप, और कब तक हम
करेंगे? हमें कोई जल्दी नहीं है ना, अच्छा, हमें कोई जल्दी नहीं है। वो ये नहीं लोगों को ये नहीं इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने कितने बॉन्ड लिए और एसबीआई पे कंट्रोल किसका है। मेरा तो नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, इंडिया अलायंस का नहीं है। जिस पे एसबीआई का कंट्रोल है उन्हीं को बचाने की कोशिश होगी और क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को बिल्कुल इनकार किया और कहा कि अदालत बंद होने से पहले 12 तारीख को ये सारी इत्तला जो है होनी चाहिए। हम भी देखें किसको कितना मिला, क्योंकि हमें इतना कम मिला कि वो ना होने के बराबर है। हम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में ही नहीं आए, हमें इतना कम मिला। और मैं जानना चाहता हूं कि हमसे ज़्यादा सीट्स नहीं देती है साउथ कश्मीर वाली, या कोई नहीं बनता है इसके बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में, तो महबूबा मुफ्ती सीधे आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जितने नहीं दिया जाएगा। एक तो ये बड़े अफसोस की बात होगी क्योंकि इंडिया अलायंस पर्सनालिटीज़ के बारे में नहीं था। अगर वो खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इलेक्शन लड़ भी रहा हूँ या नहीं। उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ से लड़ रहा हूँ। अगर ये तय होता है मेरी पार्टी की तरफ से कि मुझे लड़ना है, उसके बाद जिसकी मर्जी है आके लड़े। मेरा काम कोई ज़्यादा आसान या कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए जो भी इलेक्शन है वो मुश्किल होता है। और जितनी मेहनत मैं उनके मैदान में होते हुए करूँगा, उतनी मेहनत मैं उनके ना होते हुए भी करूँगा। मुझे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आपने कहा कि इस मौजूदा माहौल के अंदर आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपका बयान जो एक आया है, तो क्या अगर आपकी पार्टी विधानसभा में अक्सरियत में आती है तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे? अब अगर मैं एमएलए नहीं बना तो चीफ मिनिस्टर कैसे बनूंगा? कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी पोजीशन है, इसमें मैं विधानसभा में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, सीधी सी बात है। बीजेपी एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 400 सीटें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल में बदलाव करने के लिए। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है। ज़रा जो पहाड़ी रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन है, ज़रा वो भी निकालिए ना। हम भी जानना चाहते हैं आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, किन किन को आप पहाड़ियों में शामिल कर रहे हैं। अभी मैं इलेक्शन से पहले उनको धोखा दे के उनके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन के बाद आप ये नोटिफिकेशन निकालेंगे जबकि उनको आपने धोखा दिया होगा। इलेक्शन से पहले निकालिए नोटिफिकेशन, ताकि हमें भी पता चले कि जो पहाड़ियों का रिजर्वेशन का आप डंडोरा पीट रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा ये 10%। कहीं ऐसा ना हो कि 10%, ताकि हम भी देखें कहाँ से आ रहा है ये पहाड़ी रिजर्वेशन, क्योंकि हमें कई सारे खर्चात हैं इसको लेके, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। मुझे लगता है कि पहाड़ियों को बहुत बड़ा धोखा दिया जाएगा, और इसलिए इलेक्शन से पहले आप सब बैठे, कैमरा है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इलेक्शन से पहले ये पहाड़ी का एसआरओ नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर एसआरओ निकला, पहाड़ियों को पता चलेगा कि उनको इसमें से कुछ नहीं निकलना है। तो ये हवा बना रहे हैं रिजर्वेशन का, नुकसान होगा जब एसआरओ निकलेगा इनका। इलेक्शन से पहले ये एसआरओ नहीं निकालेंगे। उमर साहब, अलायंस ना करने की वजह पीडीपी के साथ ये भी है कि एनडीए के साथ पीडीपी, अब हम किसने कहा अलायंस में हम नहीं कर रहे हैं? हमारे पास सीट देने की गुंजाइश नहीं थी, हमने अलायंस नहीं तोड़ा। हमने कहा ना, इन 6 सीटों में 3 सीटें पहले से ही अलायंस में हैं, 3 सीट और हैं। उन 3 सीटों पे जो मुझे अभी लगता है पीडीपी के जीतने की गुंजाइश कम है, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में गुंजाइश कम थी। अलायंस हमने नहीं तोड़ा। हमने कब कहा कि हम अलायंस में नहीं हैं या हम अलायंस तोड़ रहे हैं? हम तो आज भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस को कामयाब करिए, हम पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, अपने असेंबली इलेक्शन के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। सज्जाद लोगों ने सज्जाद थी, उन्होंने कहा कि इससे क्या है, उनको ये बताइए कि उनको जब इलेक्शन में उन्होंने जीता था वो भी 40,000 कुछ वोट्स आए थे, तो आए थे ना 40,000। वो कह रहे हैं कि ये मापदंड नहीं हो सकता है कि आप यार इलेक्शन में अगर वोट मापदंड नहीं होता फिर क्या होता है? What else do you count in election other than votes? What is he? He's the candidate from North Kashmir. What is he going to count? Is he going to ask people to put their hands up? Is he going to take a voice vote? What do you count in an election? As far as I know, I fought a few.
All you count is the ballots in the ballot box or in the machine. There is no other way of counting. So, I mean, what ridiculous notion is this, that you don't count votes? That is no indicator. What is an indicator then? सजाद लोन साहब खुद भारतीय जनता पार्टी की भी नजर जो है कश्मीर घाटी में एंटर करने को उसी सीट पर लेकर आए। जिस तरीके से डिलिमिटेशन में सीटों को चेंज किया गया, रजौरी कुंज को उसके साथ मिलाया गया, पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन दिया गया, आपको लगता है कि जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, इंडिया ब्लॉक में जो फूट पड़ी है उससे वो कहीं ना कहीं